हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। महत्व जानेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जानेंगे और किस तरीके से पूजा पाठ होगा ये सब जानेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं और उनका साथ देने के लिए आज गोपाल तिवारी जी हैं, तबला आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ अयोध्या से हैं, कथावाचक हैं और साथ ही साथ पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत शास्त्री जी आप ही से, किस तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं इस बार? देखिए, एक तो बहुत सारी बधाई सब जीएनटी के दर्शकों के लिए, इंडिया टुडे के दर्शकों के लिए। राम का राज का जो आगाह हुआ है बहुत बड़ा संयोग है। देखिए, चंद्रमा का नक्षत्र है, आज हस्त नक्षत्र है, कल मंगल का नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, परसों राहु का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है। ये सब नक्षत्रों में कन्या तुला के राशि में चंद्रमा का गोचर जो है ये सब मुहूर्त में लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि तीर्थों के जल से भगवान का जो एक हम लोग पूजन करते हैं, जिसमें जलाधिवास में गंगा से लेके जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी सब तीर्थों का जल आया हुआ है। दूध से, दही से, घी से, शहद से सब भगवान का एक एक प्रक्रिया से हम लोग पूजन करते हैं। वो प्रक्रिया त्रिपाठी की करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि नारायण की और भगवान राम की और भगवान विष्णु की सरयू के पावन तट पे महाविष्णु का, राजा राम का आज पूरा परिवार का पूजन है, जो एक शांति का संदेश है। भारत में एक अखंडता का संदेश है, पूरे विश्व के पटल पे अशांति में शांति का संदेश दे रहा है राजा राम, अयोध्या दे रहा है। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। ये भूमंडल की सबसे बड़ी भूमि है अयोध्या। शास्त्री जी लौटूंगी आपके पास एक बार। चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, आज कैसी लग रही है अयोध्या? यद्यपि अजबद सदैव सुहावन, राम धाम मंगल में पावन। अयोध्या ऐसे लोक अयोध्या इसकी सुंदरता में अधिक पहले से ही रही है, परंतु जिस समय भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था, प्रागट्य उत्सव हो रहा था, उस समय उसकी छटा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नवनवेली दुल्हन जैसे सजती है, वैसे हमारी श्री धाम अयोध्या सजी हुई है। जिस गली से निकले, जिस चौबारा से निकले, पुनः भगवान के राम दरबार की जहाँ की स्थापित होना है, उसको कहीं ना कहीं उत्सव हर चेहरे पर झलक रही है, हर कोई खुशी मना रहा है। और आपको नवजोत जी याद होगा, हम सबने एक बात पहले से कही, आपके चैनल पर भी कही, कि राम मंदिर का निर्माण हम लोग केवल भगवान बाल रूप राम के मंदिर का निर्माण नहीं समझते, कोई पत्थर से बनने वाले मंदिर से मंदिर का निर्माण नहीं समझते। हम लोग यह समझते हैं कि राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। राष्ट्र मंदिर का निर्माण जब भगवान राजा के रूप में होंगे तो ही हो सकता है, क्योंकि यह आपको विदित है, हम सब पहले से जानते हैं कि अगर जिस समय चक्रवर्ती महाराज राम को राजा बना रहे थे, उसी समय अगर राम राजा बन जाते तो निश्चित तौर पर राम राजा तो कहलाते अयोध्या के, जैसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहलाए, अन्य आज हुए, रघु महाराज हुए, ऐसे जितने भी पूर्ववर्ती राजा हुए एक राजा के रूप में कहलाते केवल। परंतु जब वह वन की यात्रा किया, कई माता जी एक संयोग प्रकट की और अपने पिता की आज्ञा को मान करके जब 14 वर्ष के लिए वन को गए, वहां पर अपने देश में रहने वाले, राज्य में रहने वाले हर वर्ग के जीव जंतुओं के, हर किसी के पीड़ा को समझा, दुख को समझा, दर्द को समझा, उनके खुशी को समझा। और उसको समझते समझते जब दंडकारण्य की भूमि पर पहुंचे, उसी समय जो वहां के ऋषि मुनि थे, उन महात्मा लोग थे, उन्होंने एक पदवी दिया और पदवी देते हुए भगवान राम को कहा कि वयम ते भवता रक्ष भवद विषय वासी नगरस्थो वनस्थो वा तमनो राजा जनेश्वरा। हे स्वामी, हे प्रभु राम, आप केवल अयोध्या के राजा नहीं, आप प्राणी मात्र के राजा हैं, आप राजा राम के रूप में हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि राम मंदिर से जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना थी, राम राज की परिकल्पना थी, यह निश्चित तौर पर साकार करने वाला भगवान राम दरबार है। मैं उन तमाम पलों को भी मैं चाहूंगी कि आगे एक कथा के रूप में भी आप हमें सुनाइएगा, कैसा वो मंजर त्रेता में था और कैसा इस वक्त कलयुग में नजर आ रहा है, वो सब आगे आपसे जानूंगी। और मुहूर्त के बारे में शास्त्री जी हमारे साथ लगातार बने हैं, लेकिन राज मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। राज मिश्रा जी, किस तरह की, अगर मैं खास तौर पर आपसे जानना चाहूँ, योग, शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं और कितनी इंपॉर्टेंट ये तिथि है, इन 3 दिनों का कार्यक्रम कितना अहम हो जाता है? देखिए, ये तिथि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नवजोत जी, आपने स्टार्टिंग में बताया, अगर उस दिन की योग की बात करूं मैं, कितना सुंदर समय है उस दिन का,
सिद्धि योग है, उस दिन गुरुवार का दिन है, आप देख सकते हैं 10वीं तिथि है, हस्त नक्षत्र है अपने आप में। और वास्तविकता में यही वो दिन था जब भगवान राम के ही वंशज भागीरथ जी माता गंगा को इस धरती पर लेकर के आए थे। और शास्त्र कहता है कि मां गंगा कोई और नहीं है, परमात्मा ही प्रेम में विहल होकर के अपने आप को गंगा के स्वरूप में परिणत कर लेते हैं। और वो तो अगर इस दिन का वर्णन किया जाए, और एक बार मैं और बता दूं नवजोत जी, मुझे लगता है जिस दिन भगवान का कार्य किया जाए, हाँ। जिस दिन भगवान राम के विषय में कोई कार्य किया जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि जोग लगन ग्रह वारतिथि सभी समस भय अनुकूल। जो अपने आप ग्रहों की बात की जाए, योग की बात की जाए, तिथि की बात की जाए, सबकी बात की जाए, तो अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। चर अर अचर हर सुजत राम जन्म सुख मूल। तो जिस दिन पार ब्रह्म परमेश्वर को स्थापित करना है, उनकी पूजा करनी है, वो आपने शायद सुना होगा, भागवत में श्लोक आता है, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे, श्लोक नहीं क्षमा चाहूंगा, भजन आता है कि बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहां दमदम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो जब भगवान का स्मरण कर लिया जाए, लेकिन आज मुझे वो नवजोत जी एक बड़ा सुंदर भाव याद आ रहा है कि आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। तो आइए एक बार भाव के साथ 2 लाइन गाते हैं, फिर आपकी सुंदर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। जीते असुर संग्राम हो, आज बाजे बधैया। जीते असुर संग्राम हो, आज बाजे बधैया। सोचिए, भगवान राम अवध में अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो पाए, उसके लिए हमने कितने दिन लड़ाई किया। भगवान राम ने रावण से लड़ाई किया था, असुरों से लड़ाई किया था, लेकिन हमने बहुत दिन तक कोर्ट के चक्कर काट करके फिर इस युद्ध को जीता। इसलिए कहते हैं जीते असुर संग्राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। 14 बरस का वनवास बीता, 14 बरस का वनवास बीता। वनवास बीता, वनवास बीता, वनवास बीता, वनवास बीता। आए अवध में लखन राम सीता। आए अवध में राम सीता। लेते अखिल विश्राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध में राम हो, आज बाजे बधैया। तो इससे सुंदर पल नवजोत जी नहीं हो सकता है कि 540 वर्ष करीब हमने इस दृश्य को देखने के लिए हमारे पुरखों ने इंतजार किया है, और आज हम GNT के माध्यम से अपने घरों में बैठे लोग देख पा रहे हैं, और हम आपके साथ इस क्षण को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।